एनालिसिस करते हैं क्लास 12th फिजिक्स पेपर का। अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको ये कैसा पेपर लगा। मैं आपको 3 पोल दे रहा हूं, या तो इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम से टफ के बीच, चौथा कि आपको ये टफ लगा। तो आप मेरे को बताइएगा कि आपको पेपर ये कैसा लगा। इसके बाद में हमारे यहाँ पर मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को ये जो चैप्टर था, मतलब ये पूरा पेपर था ना, ये मेरे को मीडियम से टफ के एक बीच वाली जो लाइन होती है ना, वहां लगा था। एक टफेस्ट भी होता है वो भी नहीं लगा था, मीडियम वाली लाइन में ही लगा था। ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और बॉक्स नहीं था। सेक्शन ए के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे। सेक्शन ए के अंदर आपके कितने गलत हुए, आपके कितने सही है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितनी सिली मिस्टेक्स आपने करी वो भी कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर डी 0 देखने को मिलता है। मुझे इसका रीजन आप लोग बताइएगा कि पहले का आंसर 0 क्यों है। ये रीजन मत देना कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है हॉलो स्फीयर के अंदर, लेकिन दो चार्जेस के कारण जब किसी पॉइंट पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट है तो फिर क्यों 0 होगी। जब हॉलो स्फीयर के कारण काउंट करेंगे तो 0, लेकिन दो चार्जेस के कारण भी तो वहां पर प्रेजेंट थी, तो ई क्यों नहीं हो सकती। इसका रीजन मेरे को आप बताइएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। हर क्वेश्चन को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वीडियो है। इसके अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ब्रॉड वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यहां पर देखा कि रिपेल बाय बोथ नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। और रीजन इसका बहुत सिंपल है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका अपोजिट नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फील्ड रहता है। ठीक है जी। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, अगेन फिफ्थ सिक्स वाला जो सेवंथ वाले क्वेश्चन थे, फिफ्थ सिक्स स्पेशली, वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे। फिफ्थ तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था ही। इसके बाद में यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 मिलता है, कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 स्विच, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमें डी 5 देखने को मिलता है। असर्शन रीजन में भी काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे 13th का हमें ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स मिलता है। इसके बाद हमें और भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं असर्शन एंड रीजंस में, जैसे 16 का इन अ सेमीकंडक्टर डायोड थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड वाले का भी असर्शन ट्रू देखने को मिलता है। मतलब ए ऑप्शन हमें उसके अंदर देखने को मिलता है 16 वाले क्वेश्चन में। सेक्शन बी आपको कैसा लगा, अगेन हर एक सेक्शन का एक्सपीरियंस आप बताइएगा। मेरे को सेक्शन बी जो है वो थोड़ा यहां पर आप बोल सकते हो कि इजी लगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक रे ऑप्टिक्स का सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव मिस्टेक हो रही थी मेरे से बार बार, तो मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था यहाँ। लेकिन हाँ, बाकी ये सेक्शन आसान था। ठीक है, अप्रोच के ऊपर भी डिपेंड करता है पेपर बाय पेपर, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। 17th हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। 18 वेव ऑप्टिक्स का सीधा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को आ गया। दो ही थे, सीबीएसई ने बोले थे कि दो ही प्रूफ में आएंगे वेव ऑप्टिक्स में से, और उनमें से एक उसने दे दिया। 19 वाले में कॉन्वेक्स लेंसेज के ऊपर बात करी गई थी डिस्टेंस के अंदर, ये थोड़ा सा मेरे को लगा था, बाकी करा तो है। रेडिएशंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी वाला सवाल ये भी आसान था, बस आइंस्टाइन की फेमस E बराबर एच यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन लगाकर अपना काम बनने वाला था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन सेक्शन सी पर अगर मैं आऊं तो सेक्शन सी मेरे को सबसे ज्यादा लेंदी लगा पूरे पेपर में। वन ऑफ द मोस्ट थ्योरेटिकल पेपर अगर मैं अभी तक की उसमें देखूं तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये ज्यादा ही थ्योरी इन्होंने दे दी है। और सेक्शन सी से कोई भी सवाल अगर मैं देखूं, कुछ भी उठाकर देखूं, उन्होंने बस डायग्राम पूछे हैं, ग्राफ पूछे हैं, थ्योरी पूछ ली है हमसे। और जिसने थ्योरी एनसीईआरटी की चाट चाट के पढ़ी होगी ना भाई, वो तो कर ही लेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मुश्किल तब भी हो सकता है। यहां पर कुछ चीजें हैं जो यहां पर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ, अपने बनाने और अप्रोचेस के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन सी के अंदर हमें काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आपने इसमें से कितने करे हैं वो जरूर बताइएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे और ये सबसे इजीएस्ट लगा पूरे पेपर के अंदर। मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर ये सबका निपट जाना चाहिए था। 2 से 3 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं, बस क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर अपने आप आ रहा था इनका। तो यहां पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन्होंने सूदिंग कर दिया था सीबीएसई ने। बाकी इसके बाद में यहां पर अगेन चैप्टर के अंदर अगर मैं पेपर के अंदर आगे बढ़े तो हमारे पास में सेक्शन डी के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बाद सेक्शन ई आता है, और सेक्शन ई के अंदर हमें यहाँ पर और क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं लेंदी। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो वेव ऑप्टिक्स का सवाल था वो बहुत ज्यादा आसान और सीधा सीधा था। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो वेव ऑप्टिक्स के बाद में ये ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस वाला सवाल था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन वाला सवाल था, ये थोड़ा सा आसान हो रहे थे सॉल्व करना। हाँ, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल था एक बार को थोड़ा टफ हो गया था, लेकिन हाँ था ये भी आसान। इसके बाद में क्वेश्चन 33 के अंदर हमें यहाँ पर जो सेकंड पार्ट मिलता है ना, वो थोड़ा मैं करके आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर दिख रहा था कि कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा जाएगा, तो इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट पे मूव करके सेकंड पार्ट को करना स्टार्ट करा था इसके अंदर। बाकी यहाँ पर आप बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है,
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहूंगा, केमिस्ट्री, मैथ्स और आने वाला इंग्लिश का पेपर जो भी होगा उसमें भी एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे।